हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड केमिकल क्वालिटी पैरामीटर दैट इज पीएच ऑफ वाटर। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो इन अर्लियर वीडियो हमने फर्स्ट क्वालिटी पैरामीटर देखा था, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। उसी तरह होता है पीएच ऑफ वाटर। जब भी हम किसी रॉ वाटर को सोर्स ऑफ वाटर से कलेक्ट करते हैं तो हमें उसका पीएच चेक करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज पीएच की हेल्प से ही हम ये डिटरमाइन करते हैं कि वाटर एसिडिक है नेचर में, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है नेचर में। तो व्हाट इज पीएच? पीएच क्या होता है? पीएच रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच में हम क्या डिटरमाइन करेंगे? वाटर में प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन। तो जितना भी पानी में कंसेंट्रेशन होगा हाइड्रोजन प्लस आयन का, उसको हम क्या बोलेंगे? पीएच ऑफ वाटर। कैसे मेजर करते हैं पीएच? तो एक सोरेनसन स्केल होती है, इसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं। सोरेनसन स्केल आप सभी ने 12th में पढ़ा होगा अबाउट द सोरेनसन स्केल। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इजीली पीएच को, पानी का पीएच मेजर कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पीएच ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू pH ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू, क्या बोला हमने? हाइड्रोजन प्लस आयन का कंसेंट्रेशन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज माइनस ऑफ log base 10 H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। दिस इज योर pH ऑफ वाटर इन मोल्स पर लीटर। ये काय में आएगा? आपका मोल्स में आएगा, पर लीटर में। वाई इन मोल्स? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? H प्लस आयन का यूज कर रहे हैं। इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? OH माइनस आयन के कंसेंट्रेशन के साथ भी, तो इसको हम बोलते हैं POH। एंड अगर हमें POH कैलकुलेट करना है, जब pH कैलकुलेट करना था तो माइनस ऑफ log बेस 10 H प्लस, उसी तरह जब POH निकालना है तो आप लेंगे माइनस ऑफ log बेस 10 OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन। तो इन दो आयंस के कंसेंट्रेशन से हम वाटर का पीएच बता सकते हैं। अब मान लीजिए ये OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन है, तो हमने मोल्स पर लीटर में क्यों लिया है? मतलब 1 लीटर वाटर में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है, या फिर 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना OH माइनस का मोल अवेलेबल है। तो 1 मोल ऑफ OH है या फिर 1 मोल ऑफ H प्लस है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है 1 मोल ऑफ OH माइनस, तो दैट विल बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 17 ग्राम। आप इसको मिलीग्राम पर लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 मोल ऑफ OH माइनस होता है 17 ग्राम। उसी तरह हम पीएच और पीओएच कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन और OH माइनस आयन के मोल्स पर लीटर कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको पीएच गिवन है, पीओएच गिवन है, तो आप रिलेशन यूज कर सकते हैं। पीएच प्लस पीओएच विल बी इक्वल्स टू 14। ये आपका रिलेशन होता है बिटवीन द हाइड्रोजन प्लस आयन कंसेंट्रेशन और पानी में OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन। अगर आपके पीएच की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो अगर आपका पीएच आता है लेस देन 7, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वाटर कैसा होगा? द वाटर विल बी एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर। अगर आपका पीएच ग्रेटर देन 7 आता है, कहां से? इन दिस, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ग्रेटर देन 7 है, तो आप बोल सकते हैं कि जो वाटर है आपका वो कैसा होगा? बेसिक होगा इन नेचर में। या आप बोल सकते हैं कि एल्कलाइन वाटर है। And if this pH will be equals to 7, then you can say that water is neutral water, neutral in nature. Neutral in nature. तो इस तरह से हम pH वैल्यू के बेसिस पे बता सकते हैं कि हमारा वाटर एसिडिक नेचर का है। अगर एसिडिक नेचर का होगा तो क्या होगा? जो आपके जिस पाइप से पानी बहेगा उसमें भी इंपैक्ट डालेगा। अगर आपका वाटर बेसिक नेचर का होगा, बेसिक एल्कलाइन वाटर है, आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ में कुछ इंपैक्ट डालेगा। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जब हम रॉ वाटर को जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचाते हैं तो हमें उसका पीएच निकालना जरूरी होता है। अब इस पीएच की अगर मेजरमेंट की हम बात करें कि हाउ टू मेजर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, तो मेजरमेंट ऑफ पीएच के लिए हमें
टाइट्रेशन का हम यूज करते हैं, आप सभी ने टाइट्रेशन किया हुआ होगा, तो इस टाइट्रेशन का यूज हम करते हैं टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ वाटर, जिसके लिए हम क्या करते हैं, मेथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं। वी यूज द मिथाइल ऑरेंज। आपको पता है कि ये एक एसिड इंडिकेटर है और एसिडिक इंडिकेटर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका पीएच होता है बिटवीन द 3.1 टू 4.4। दिस इज योर एसिडिक इंडिकेटर, एसिडिक इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर हम किस में यूज करेंगे, फॉर द टाइट्रेशन। एंड साथ ही साथ हम फिनोफ्थलीन का यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन का यूज करते हैं विच इज योर बेसिक इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन। अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले कि फिनोफ्थलीन आप यूज कर रहे हैं, इसका बेसिक इंडिकेटर है, तो क्या रेंज होती है इसकी, 8.6 से 10.3 पीएच रेंज इसकी होती है। तो ये दो इंडिकेटर हम यूज करते हैं फॉर द टाइट्रेशन, और इस टाइट्रेशन के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं वाटर की पीएच वैल्यू। इसके अलावा हम लिटमस पेपर का भी यूज करते हैं, लिटमस पेपर, to determine the pH value of water. So this could be also asked in the competitive examination, तो आपको ये भी याद रखना है। अगर आपका एसिडिक वाटर है तो क्या होगा, आपका जो पाइप्स है उनमें कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तक आपको पानी को पहुंचाना है, तो अगर एसिडिक वाटर आपने बिना टेस्ट किए फ्लो करा दिया है तो वहां पे कोरोजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड अगर आपका एल्कलाइन वाटर है तो क्या होगा, पाइप्स का इंक्रस्टेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें परमिजिबल लिमिट की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेट में परमिजिबल लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो परमिजिबल लिमिट फॉर पीएच किसके लिए हम बात करें, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो परमिजिबल लिमिट होती है दैट विल बी बिटवीन 7 टू 8.5, किसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू। तो ये आपको याद रखना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क का सीधे क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द परमिजिबल लिमिट फॉर पीएच ऑफ वाटर। सो दिस विल बी 7 टू 8.5। अगर 7 से 8.5 के बीच में वाटर है, दैट मीन्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो pH इज इक्वल टू 7, मतलब न्यूट्रल नेचर है, ना तो वो एसिडिक होगा ना वो आपका बेसिक वाटर होगा, तो आप इस वाटर को इजीली यूज कर पाएंगे। एंड 8.5 तक हम परमिजिबल, हमारा आईएस कोड कहता है कि 8.5 तक हम परमिजिबल लिमिट को कंसीडर करते हैं, और ऐसा वाटर जिसकी पीएच की वैल्यू 7 टू 8.5 होती है उसे हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए और अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। In the next video, we will solve the problems related to the pH. Thank you.